वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल जी की ज्योग्राफी की पिक को हम कवर कर रहे हैं। अभी देखिए, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है जो कि 14 मई को शेड्यूल्ड है। अभी तक तो यही है, ठीक है, और होपफुली ये आगे पीछे नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपके पास बहुत कम टाइम है। सो इतने कम टाइम में आप कैसे ज्योग्राफी कवर करें, हिस्ट्री कवर करें, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है महेश वर्णवाल जी की बुक को। सो पहले चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक 2 चैप्टर इसमें फिनिश हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र की बुक है आपकी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, इसको स्टार्ट किया जा चुका है। आज जो है उसमें जैन धर्म का चैप्टर जो है उसको फिनिश करा गया है। उसको आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ ट्रिक का भी यूज़ करा गया, ताकि चीज़ें ना सिर्फ आप सुने यहाँ पर देखें, बल्कि आप उन चीज़ों को मेमोराइज भी कर पाएँ। सो उन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 महेश वर्णवाल जी की बुक से। सो पार्ट ए का ये 3rd चैप्टर है, जिसमें हम अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम, इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अक्षांश की बात करें या फिर हम कहें लैटिट्यूड की, तो जैसा आपको पता है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से जो है हमारा भूमध्य रेखा या फिर हम कहें तो इक्वेटर, ये पास होती है, ठीक है। सो भूमध्य पृष्ठ पर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोले, इसके उत्तर और दक्षिण में एक याम्योत्तर यानी कि जो मेरिडियन है, इस पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, ठीक है। अब इसे अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में दर्शाया जाता है। आगे हम बात करें तो भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री जो होती है, ठीक है, इसको 0 डिग्री का जो अक्षांश होता है, लेटिट्यूड होता है, उसको प्रदर्शित करती है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि लेटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइंस है अर्थ पर, इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो लाइंस है ये आपकी क्या है? लेटिट्यूड्स है। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे 0 डिग्री है वो इक्वेटर वाली लाइन है। इसके अलावा हम बात करें कि ये 0 डिग्री वाली बीचों बीच से जा रही है, दैट मीन्स कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों तक गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण किया होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर ये हमारी अर्थ है तो ये इक्वेटर वाली लाइन है। अब यहाँ पर तो आपको आधी शो हो रही है, बट वैसे देखें तो पूरी इस तरीके से लाइन हो गई, मतलब 2 हाफ सर्किल्स में इसको डिवाइड कर दिया अर्थ को। इसी तरीके से और इसके समानांतर जो लाइन्स होंगी वो अर्थ को हमारी किस में डिवाइड करेंगी? अलग अलग वृत्त में डिवाइड करेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब ये जैसा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये है आपकी विषुवत रेखा या फिर इसको क्या बोलते हैं? हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये 0 डिग्री वाली हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 23.5 डिग्री और 66 डिग्री आधा मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखें तो ये आ जाता है हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरीके से नीचे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको समझिए कि ये जो यहाँ पर लाइन हल्की हल्की सी ड्रॉ हो रही है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कर्क रेखा, यानी कि 23 डिग्री और आधा मिनट। इसको याद रखना है, लाइन ऑफ कैंसर। अब ये लाइन ऑफ कैंसर कहाँ से पास ऑन होती है इंडिया के? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से पास होती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। देखिए, कितना भी कुछ आप वीडियो के थ्रू पढ़ें, बट जब आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उसको इमेजिनाइज करने की कोशिश करिए, तो उससे ज़्यादा आपको समझ रहेगा और लंबे टाइम तक आप उसको याद रख पाएंगे। इसी तरीके से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये 23.5 डिग्री साउथ, ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सो ये व्रत जो हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो अभी हमने व्रतों की बात करी। और उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1-1 डिग्री ऊपर बढ़ते हुए 90 डिग्री तक जाते हैं। दैट मीन्स अगर 0 डिग्री को हम एस्केप करें तो ऊपर 90 जाएंगे और नीचे भी 90 लाइन्स आएंगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 ये हो जाएगा 180, और 0 डिग्री को आप ऐड कर देंगे एक लाइन और, टोटल कितनी हो जाएगी? 181। सो ये नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आपको ये याद रखने हैं। टोटल कितने होते हैं? 181। 23.5 डिग्री का अभी हमने बात करी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो साउथ वाला है वो क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें 66 डिग्री आधा मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी सब आर्कटिक या फिर नॉर्थ सब आर्कटिक, इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब उत्तर साइड में जो 66.5 डिग्री वाली जो अक्षांश होती है वो उत्तरी उप आर्कटिक यानी कि नॉर्थ सब आर्कटिक को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से
डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये आपका साउथ सब एंटार्क्टिक को रिप्रेजेंट करता है या फिर इसको कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और आता है कि हर एक डिग्री, ठीक है, हर पर्टिकुलर एक डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, एक तो जो लाइन्स है, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये तीनों के आपको वो याद रखने चाहिए कि लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला ये हो गया लाइन ऑफ कैंसर वाला, और जब यहाँ पर साउथ आ जाएगा तो हो जाएगा कैप्रिकॉर्न का, ठीक है। इसी तरीके से 66 हाफ और नॉर्थ और 66 हाफ आपका साउथ, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा टोटल जो लाइंस है वो कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181, और हर एक डिग्री जो है रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की। तो अभी हमने बात करी कि अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो बीच में से ये जो लाइन लेटी हुई है ये इनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स बोला जाता है। इनके नाम से ही आप समझ में आ गया आपको। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि भैया ये लाइन्स जो हैं कैसी जाएं, इस तरीके से जाएं, ठीक है, इस तरीके से खड़ी हुई रेखाएं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। तो किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम से होती है उसको क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली विजिबल होगा कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब बीच में से ये जा रही है आपकी कौन सी, ग्रीनविच 0 डिग्री या फिर मध्याह्न रेखा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, ठीक है, ये आप बताइएगा। मतलब जो इंडिया का मानक समय है वो कौन कौन, मानक समय रेखा जो है वो कौन कौन से स्टेट से पास ऑन होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखें कि प्रधान याम्योत्तर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर इसको माना गया है, और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतरीय रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर ये कितना, 360 डिग्री है, जहां केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके अलावा कोई नहीं बांटती, ठीक है। वहीं सभी देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड्स जो है यह कार्य करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा था कि इस तरीके से ये हमारी ग्रीनविच से एक लाइन पास हो रही है। अब सारी लाइंस यहीं पास होंगी तो इस तरीके से, जस्ट सेकंड, इस तरीके से पास ऑन होंगी, तो इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगी, घटेगी। 2 लाइंस के बीच की या फिर 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी, इस वाली पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर, पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर जो है वो सभी क्या कहलाएंगे, आपकी पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। ये सभी या फिर ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक है। इस सब को आपको यहाँ पर याद रखना है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका MCQ बनता है, सो इस वाले पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, आपको अच्छे से पता है कि वेस्ट टू ईस्ट जो है पृथ्वी का मूव ऑन, मतलब पृथ्वी मूव ऑन होती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। चलिए, अतः पूर्व का समय जो है वो आगे की ओर और पश्चिम का समय जो होता है वो पीछे की ओर होता है, और यही रीजन होता है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय की भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री दैट मीन्स 4 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। चलिए, इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की तरफ जाएंगे तब ग्रीनविच समय से 120 घंटा पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का यानी कि 1 दिन और 1 रात का जो है अंतर पाया जाए। वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन का। पृथ्वी पर 180 याम्योत्तर के लगभग साथ साथ
स्थल खंडों को छोड़ते हुए। ये पॉइंट याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किसी भी स्थल खंड यानी कि लैंड से पास नहीं होती है, एक काल्पनिक रेखा है, ये आपको याद रखना है। इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब ये साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया और अलास्का को अलग रखने के लिए ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मुड़ गई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बेरिंग सागर, इसमें ये जो रेखा है ये पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड जो है इसके विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्वी व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है अगर कोई भी जलयान है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। तब उस टाइम पर क्या होगा, और जब पश्चिम की दिशा में वो करेगा, यात्रा करेगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट जाएगा, तब एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट आएगा तो एक दिन लेस हो जाएगा। तो वही चीज़ दे रखी है कि जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो +1 डे हो जाएगा, और इसका अपोजिट होगा यानी कि वेस्ट से ईस्ट आएगा तो -1 डे हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक बार यहाँ पर इसका जो मैप दिया हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन का बुक में, इसको देख लेते हैं। सो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आर्कटिक सागर है, यहाँ से देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन ये पास हो रही है। सो अलास्का और साइबेरिया इसको अलग रखने के लिए पूर्व में मुड़ गई है, उसके बाद ये वापस पश्चिम की तरफ मुड़ गई है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे देखें तो ये फिजी आइलैंड है और फिजी द्वीप समूह की तरफ भी क्या हुआ है, ये ईस्ट की तरफ मूव ऑन हुई है, यहाँ पर इस तरीके से मुड़ गई है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद जो अगला यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का। सो स्टैंडर्ड टाइम की हम बात करें तो ये किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 82 डिग्री और आधा मिनट पूर्वी याम्योत्तर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ये का समय जो है संपूर्ण भारत के लिए मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो IST है वो कौन कौन से प्रदेशों से पास होती है। स्थानीय समय या फिर लोकल टाइम की बात करें तो पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय होता है ये, और स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जो या फिर जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व में किबिधु जो अरुणाचल प्रदेश की जगह है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। वहीं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या है आपका गुहार मोती गुजरात का। इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया के चारों पता होने चाहिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न। ये कौन कौन से पॉइंट्स है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 तो मैंने आपको बता दिए, और नॉर्थ और साउथ का जो सबसे आखिरी एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत का जो मानक समय है और GMT इसमें जो डिफरेंस आता है वो कितने का है, 5 घंटा और 30 मिनट। अभी हमने देखा है कि ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है, जो लाइन है टाइम की वो ग्रीनविच से पास होती है। जैसे ही हम उसके ईस्ट में बढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, टाइम प्लस में आता चला जाएगा। तो इंडिया का जो टाइम है मतलब ग्रीनविच से इधर इंडिया की तरफ चलेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 5.5 घंटे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ये है आपका स्थानीय समय की गणना में सहायक तथ्य। 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा, इसके बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर क्या होते हैं, पूर्वी देशांतर होते हैं। यानी कि ये आपका GMT लाइन है और GMT लाइन के बाईं ओर जो है पश्चिमी यानी कि जो इसके लेफ्ट में है वो क्या होगा आपका पश्चिमी यानी कि वेस्ट, और इधर क्या होगा आपका ईस्ट देशांतर होते हैं। जबकि 180 डिग्री देशांतर जो कि आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर क्या होता है, पश्चिमी देशांतर होता है, अपोजिट होते हैं। इसको याद रखिएगा। किसी भी देशांतर से जब दाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय जो है वो 4 मिनट की कमी आती है। ठीक है, क्या होता है जब हम बाईं ओर जाते हैं उस टाइम पर।
तो इसको अभी हमने देखा भी था, इसी वजह से इंडिया का टाइम जो है 5.5 घंटा ज़्यादा है। जबकि दाईं ओर क्या होगा, 4 मिनट की वृद्धि होगी। इंडिया क्या है, दाईं ओर पड़ता है GMT के, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्लस हो जाता है टाइम। इसके बाद 180 डिग्री जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि बाईं ओर आने पर, जस्ट अ सेकेंड, बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर अगर आएंगे तो 1 दिन को घटाना पड़ता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो है रिवर्स कर दी जाए, यानी कि पृथ्वी जो है वो घूमना उल्टी दिशा में शुरू कर दे, तो उपरोक्त तीनों प्रक्रियाएं विपरीत रूप से कार्य करेंगी। चलिए, ये हमारा चैप्टर था कंप्लीट, और इसी के साथ पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।